ठीक है। तो आधुनिकीकरण सिर्फ उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, सोच से रिलेटेड भी है। एक होता है आत्मनिर्भर, ये वर्ड बहुत चला आजकल। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनना है। तो क्या मतलब है आत्मनिर्भर का, कि सारी चीज़ें हम खुद करेंगे, किसी को कोई वैल्यू नहीं देना, हमारा देश अकेले जी लेगा, हम जो हैं हम ही हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आत्मनिर्भर का मतलब। आत्मनिर्भर का मतलब है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं, जिसमें हम सक्षम हैं, उस चीज़ को हम खुद करें। जिसमें हम सक्षम नहीं हैं उसके लिए तो फिर किसी और पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा ना, निर्भर। अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे देश में वैसे तो है KGF, तुमने मूवी देखी है, वो KGF कहीं ना कहीं एक गोल्ड फील्ड है, सही में वहाँ से सोना निकलता था, और बहुत ज़्यादा सोना, देश का 95% सोना वहीं से निकलता था एक टाइम पे। उसके बाद सोना निकलते निकलते ऊपर से सारा सोना निकल गया, तो नीचे गहराई से निकालना पड़ता था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ने लगा, 3 किलोमीटर से नीचे से ऐसा कुछ बहुत महंगा पड़ने लगा वहाँ से सोना निकालना। तो अब बंद कर दिया गया KGF को। KGF के बंद करने से सही में बहुत सारे लोगों का रोजगार गया था, उसमें मृत्यु हुई थी। लगभग 6000 लोगों की जानें भी गई है कुल मिला के, अगर देखें हम KGF का स्टार्टिंग से जब तक बंद हुआ तब तक। और KGF ना एकदम से बंद हो गया था, इसका कुछ होता है ना प्रपोजल देने के हम बंद करना चाहते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं था, ये KGF एकदम से बंद हो गया था, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ा सा उसमें रहा था, ट्रोल हुआ था इसका कुछ। तो आत्मनिर्भरता का हम अभी देख रहे थे, तो उसमें मान लीजिए सोने की बात हुई है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे देश में सोने की कोई खदान ही नहीं है, ठीक है। अब सोने का काम है अपने देश में, गहने बनेंगे, नहीं जी हम तो आत्मनिर्भर हैं, हम कहीं से नहीं लेंगे सोना, हम अपने वहाँ उपजाएंगे। अब ये कोई उपजाने की चीज़ थोड़ी है, तुम्हारे पास है नहीं तो लेना तो पड़ेगा ना कहीं से। तो जो चीज़ हम सक्षम ही नहीं है करने में, और ना हम हो सकते हैं सक्षम, तो उसके लिए तो किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो वहाँ आत्मनिर्भरता, वो भी आत्मनिर्भरता ही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ तुम आत्मनिर्भर नहीं हो, नहीं। आत्मनिर्भर का असली मतलब हम समझते हैं थोड़ा सा, कि जिन चीज़ों का उत्पादन अपने ही देश में संभव है, मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है, अब जैसे सोने का, अगर सोने की कोई फील्ड ही नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई खदान ही नहीं है, तो संभव नहीं है। अब नहीं है तो फिर तो डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका उत्पादन अपने देश में संभव है, उन चीज़ों के लिए अगर हम किसी और पे निर्भर हो रहे हैं तो आत्मनिर्भर नहीं है हम। अगर किसी और पे निर्भर हो रहे हैं, अगर किसी और पर निर्भर ना हो तो आत्मनिर्भर है, ठीक है। कि जिन चीज़ों का उत्पादन अपने देश में संभव है, उन चीज़ों के लिए किसी और देश पर निर्भर ना होना ही आत्मनिर्भरता है, ठीक है। अगर हम सक्षम हैं तो हम खुद करें, नहीं है सक्षम, नहीं है पॉसिबल कि उस चीज़ का उत्पादन हम कर सकें, फिर तो किसी और पे होना ही पड़ेगा निर्भर, डिपेंडेंट। तो वो भी आत्मनिर्भरता का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर खत्म हो गए क्योंकि हमें किसी और से मांगना पड़ रहा है। हम जब सक्षम ही नहीं है तो मांगना तो पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है, इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं, क्यों मोदी जी इतना हम पे दबाव डाल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, क्या मतलब है कि हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर बनने से होगा क्या, क्या फ़ायदे हैं आत्मनिर्भर बनने के, ठीक है। कि ये बन के मतलब क्या कुछ मिलने वाला आत्मनिर्भर बन के, ऐसा नहीं है। देखेंगे फायदे बहुत हैं। देश को आधुनिक रूप से मजबूत तथा समृद्ध बनाने के लिए, अब देखो जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, तो हम आत्मनिर्भर होंगे। और किसी और पे डिपेंडेंसी घटेगी तो हम कहीं ना कहीं अपनी मजबूत रहेगा, हमारा आधुनिकीकरण रहेगा हमारी चीज़ों में, कि हम हमारे देश को कोई गिरा नहीं सकता इतनी जल्दी, ठीक है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो रहेगी ना, किसी और के डिपेंड नहीं रहेगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। तो हम किसी को हमें कोई गिरा नहीं सकता। जैसे कि अभी क्या हाल है, अमेरिका का हाल है। चाइना को कोई क्यों जवाब नहीं देना चाहता, चाइना से सब परेशान है, लेकिन कोई क्यों जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चाइना पे डिपेंडेंट है। जवाब देने का मतलब है कि एक ऐसे देश से दुश्मनी लेना जिस पे वो खुद डिपेंड है, इसीलिए हम भी कहीं ना कहीं जवाब नहीं देते। हालांकि वो हमसे ताकतवर है, छुपी थोड़ी है बात, ये कहीं ना कहीं है हमसे ताकतवर, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हम इसलिए भी जवाब नहीं दे रहे हैं उसको कड़ा जवाब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम भी तो उस पर डिपेंड है ना। अमेरिका भी उस पर डिपेंड है, तो अमेरिका भी हमारा साथ उतना ज़्यादा नहीं देगा,
भले ही वो उसके इतने खट्टे रिश्ते हैं, लेकिन वो इतना साथ हमें नहीं देगा जितना देना चाहिए उसको, क्योंकि वो भी उस पर डिपेंड है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वो डिपेंडेंसी, इसीलिए यही डिपेंडेंसी आज चाइना के साथ है, आज के कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, हमारा या किसी और देश का। तो ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी के चक्कर में ही है, हम निर्भर हैं उस पर, इसीलिए, ठीक है। तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो फिर हमारा देश मजबूत बनेगा और समृद्ध बनेगा, मतलब विकास करेगा। आत्मनिर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश में रोजगार आएगा, हमारे ही देश में सब कुछ होगा, हमारा पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो उसमें विकास भी बहुत होगा, ठीक है, देश का समृद्ध भी बहुत होगा। दूसरा क्या है कि आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है ना कि आदमी जब इंडिपेंडेंट होता है ना, सब काम वो खुद करने में सक्षम होता है, सब काम मतलब जो वो कर सकता है, जो वो कर सकता है, अगर वो काम सारे वो खुद ही कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंडिपेंडेंट होगा और एक कॉन्फिडेंस की स्थिति होगी। कॉन्फिडेंस मतलब बहुत आत्मविश्वास होगा उसके अंदर, ठीक है ना, उसको किसी से इतना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इतना कैपेबल होगा कि सब काम वो खुद कर सकता है, ठीक है। तो आत्मविश्वास को फील किया जाता है, ठीक है, फील करने की चीज़ है, मैं बता नहीं सकता कि कैसे आत्मविश्वास पैदा करे या फिर कैसे होता है आत्मविश्वास, ऐसा कुछ बताने की चीज़ नहीं है। आदमी जब खुद इतना काम करता है या फिर इतना शिक्षित हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी लाता है साथ साथ, ठीक है। तो देश आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि हमें कोई और देश गिरा नहीं सकता। पहले के 7 पंचवर्षीय योजना में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, 1950 से 1990 तक, ठीक है। तो इसमें 7 पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 7 पंचवर्षीय योजना में कहीं ना कहीं देश पर आत्मनिर्भर बनाने को जोर दिया गया, सातों में थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजना एक उसके लिए ही आ गया, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं किसान के लिए था, ठीक है, कि हम किसानों पे ज़्यादा जोर देंगे या फिर उनको उठाएंगे थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर के लिए हमने कोई एक पंचवर्षीय योजना ही बना दी कि ये 5 साल हम आत्मनिर्भरता पे ही देंगे, ऐसा नहीं था। हर नीति में कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता को अपने एक जोड़ के रखते थे कि हमें इस पर भी जोर देना है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि किसी अन्य देश पर निर्भरता। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जैसे हम किसी देश पर निर्भर हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है, सबको पता है ये चीज़ तो, कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं चाइना पे निर्भर है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान चाइना पे निर्भर है तो पाकिस्तान देश में जब भी कोई नीति बनती होगी ना, देश को सुधारने के लिए या फिर देश के हित में कोई भी नीति बनाते, कोई भी प्लानिंग होता होगा पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती होगी चाइना की, क्योंकि चाइना के हित को नहीं मार सकता पाकिस्तान। कोई ऐसी नीति जिसमें देश का तो फायदा होगा लेकिन उसमें चाइना का लॉस हो जाएगा, तो ऐसी नीति को वो लागू नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि चाइना पे तो वो निर्भर है, चाइना का लॉस कभी कर ही नहीं सकता, भले ही वो अपना लॉस करवा ले, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुआ, ये वही चीज़ हुआ कि किसी अन्य देश पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप मतलब टांग अड़ाना या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी थोड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि वो देश आके टांग अड़ाए तभी होगा, इनडायरेक्टली भी होता है कि हम नहीं बता सकते, हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब वही चीज़ कि पाकिस्तान चाइना के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकता, भले ही वो निर्णय उसके देश के लिए अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। और चाइना वाले ऐसा नहीं कि बोलने आएंगे कि हमारे खिलाफ तुमने कैसे निर्णय ले लिया, ठीक है। तो किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान खुद भी नहीं लेगा निर्णय, क्योंकि उसको पता है चाइना बोलने आए या ना आए लेकिन उसको फ़र्क पड़ेगा तो वो हमसे बदला ले लेगा, क्योंकि हम तो उस पर निर्भर हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कि किसी देश पर ज़्यादा निर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो नीतियाँ बनेंगी ना, उसमें उस देश का हस्तक्षेप होने लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वो चाहे खुद आके हस्तक्षेप करे या नहीं तो हमारे देश के अंदर ही ऐसी नीतियाँ बने जो उसको नुकसान ना पहुँचाए, भले वो हमारे देश के लिए अच्छा हो या बुरा हो, तो वो हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। अब हस्तक्षेप जब हमारे देश की नीतियों में दूसरे देश का हस्तक्षेप होने लग जाएगा, दूसरे देश टांग अड़ाने लग जाएंगे, तो वो क्या होगा कि हम स्वतंत्र रूप से कोई नीति नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। प्रायोरिटी मतलब होता है कि हम किस चीज़ को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं। पहले स्थान पर हम फिर अपने देशवासियों को या अपने देश के नागरिक को नहीं रख पाएंगे। पहले स्थान पर कौन चला गया? चाइना चला गया। एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं कि पहले स्थान पर कौन चला गया? चाइना चला गया। उसके बाद ही फिर हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम एक आज़ादी या स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएंगे।
तो इससे क्या होगा कि हमारी संप्रभुता, ठीक है, अभी जो ज़्यादातर जो होते हैं भाषण होते हैं मोदी के, उनमें मोदी जी क्या यूज़ करते हैं, संप्रभुता, सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ करते हैं, तुमने सुना भी होगा पहले। ये वही चीज़ वर्ड है कि हमारी भी तो अपनी एक इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है ना। तो हमारी मान प्रतिष्ठा को कोई और ठेस नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। उसको कहते हैं सोवरेनिटी, कि हमारी मान, जो हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारी भी एक इमेज है, तुम इमेज को ठेस नहीं पहुंचा सकते, हमारी संप्रभुता खराब नहीं करोगे। तो वो चीज़, तो जब हमारी नीतियों में किसी और का हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो मान सम्मान है, स्थिति है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा ना, कि हमारी नीतियों में कोई और हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो हम नहीं है किसी पे डिपेंडेंट, इंडिया नहीं है किसी पे डिपेंडेंट, ठीक है। अब अगला क्या आता है, ये तो पॉइंट हो गया कि आत्मनिर्भर के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अगला है समानता। समानता सबको ही पता है कि समानता काफ़ी तरह की हो सकती है। अगर मैं देश की बात करूं, देश में समानता 2 तरीके की हो सकती है। हालांकि मैंने इसमें एक ही तरीका लिखा है, लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि आत्मनिर्भर से पहले जो था, क्या था, आत्मनिर्भर से पहले हमने आधुनिकीकरण पढ़ा था। तो आधुनिकीकरण में क्या पढ़ा था हमने, कि आधुनिक सिर्फ उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, सोच से भी हमें आधुनिक होना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है समानता में। समानता में हमें ये नहीं है कि चलो हमने पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा तो अच्छे से आएगा समझ में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से अर्जित लाभ, हमने कोई भी उत्पादन किया, देश में कोई भी उत्पादन हुआ, उससे लाभ अर्जित हुआ, उस लाभ का जो वितरण होगा वो धनी और निर्धन दोनों वर्गों में एक समान होना चाहिए, ठीक है। धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, क्योंकि जो लाभ अर्जित होता है ना, उसमें निर्धन वर्ग का बहुत कम पार्ट होता है, क्योंकि निर्धन ने ज़्यादा खर्च कहाँ करा, उसके पास तो पैसा ही नहीं था गरीब आदमी के पास, तो उसने कम खर्च कराया। लेकिन कम खर्च करा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इस देश का नागरिक है, गरीब है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है। नहीं, देश में जो लाभ अर्जित हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक समान हो। एक समान मतलब ये नहीं कि बराबर हो, बराबर कैसे हो सकता है, धनी वर्ग को भी तो देंगे तभी तो वो अगली बार फिर खर्च करेगा। तो एक तरीके से हो, निर्धन को जितना देना चाहिए उसको हक का मिले, उसका हक ना मारा जाए, ठीक है। तो ये तो देश के सेवा के उत्पादन लाभ की बात हो रही थी, ठीक है, कि लाभ पैसे के रूप में या फिर जिस भी रूप में लाभ हुआ है वो। लेकिन मैं समानता एक दूसरे वे में जो अभी कह रहा था, वो दूसरे वे में ये है कि आदमी और औरत को भी तो समानता मिले, एक बूढ़े को और बच्चे को भी तो समानता मिले, ये सोच के प्रोस्पेक्टिव से। अभी हमने देखा था ना कि आत्मनिर्भरता से पहले हमने देखा था कि आधुनिकीकरण में भी हमने सोच का प्रोस्पेक्टिव देखा था कि सोच, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। समानता में भी यही चीज़ है कि सेवा और उत्पादन दोनों, ये लाभ ये सब तो ठीक है, लाभ भी बराबर बंटना चाहिए, धनी और निर्धन में तो समानता होनी चाहिए, बल्कि और जो सोच की समानता है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को, हालांकि मैंने इसमें ये नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें लिखा था और इसमें नहीं लिखा, इसलिए। सेकंड क्या है कि प्रत्येक देश को अपने नागरिक की मूलभूत आवश्यकता। अब समानता में एक चीज़ ये भी तो है ना कि हर वो देश जो अपने नागरिक, जिसके देश में बहुत सारे नागरिक हैं या फिर जो भी है, उस देश की सरकार को या उस पूरे देश को एक अपने ऊपर एक वो लेना, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उसके देश की जो नागरिक हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता होती है जो बेसिक नीड होता है, जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये तो है ही बेसिक नीड, लेकिन अब थोड़ा बदल गया है। अब थोड़ा क्या बदल गया है, रोटी कपड़ा मकान के साथ दवाई वगैरह भी आ गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कपड़ा मकान दवाई और भोजन, रोटी तो खैर भोजन हो ही गया, 2-3 चीज़ें और हो सकती है, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। तो ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठीक है। तो ये मूलभूत जो भी आवश्यकताएं होती हैं, तो ये आपके किताब में लिखा हुआ है, वैसे 5-6 लिखा हुआ है। तो ये सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का किस सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य मतलब कि कैपेबल होना चाहिए, सरकार को कैपेबल होना चाहिए, उस देश की सरकार को, कि वो अपनी नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उसको मुफ्त में या पैसा लेके, जैसा भी संभव है, कम पैसा लेके या मुफ्त में या ज़्यादा पैसा लेके, जैसा भी संभव है, कोशिश ये हो कि फ्री में हो जाए या नहीं तो कम पैसे में होए, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अगर तुम मोटी रकम वसूलोगे तो फिर तो बहुत सारे लोगों से वंचित गरीब लोग तो ले ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्री में हो या फिर बहुत सस्ते दाम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन कैपेबल हो। ऐसा नहीं है कि हम लाखों रुपए फेंकने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारे देश में वो सुविधा ही नहीं है। मैं दूं किसको वो लाख रुपए, और किससे वो अपना काम करवाऊं? ठीक है ना, मैं इलाज करवाना चाहता हूं, लेकिन वो इलाज अपने देश में संभव ही नहीं है, छोटे से छोटा इलाज। तो ये क्या हुआ कि मैं चलो पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन अपना देश ही कैपेबल नहीं है उस चीज़ का इलाज करने के लिए। पैसा तो यहाँ पे मैटर ही नहीं था। ठीक है ना, तो वैसा ना हो। अपने नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपना देश कैपेबल होना चाहिए उसकी पूर्ति के लिए। ठीक है, तो आज में ये चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा। जिन्होंने भी ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, पहली कोशिश ये रखिए कि इस चैप्टर को ना आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर जब आप ये लेक्चर देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब आप 1-2 बार चैप्टर पढ़ चुके होंगे। क्योंकि बुक की लैंग्वेज में क्या होता है ना कि आदमी को समझ आता है थोड़ा सा, और देख भी लोगे आप बुक में क्या लिखा है क्या नहीं, तो वो चीज़। और जिन्होंने हमारे लेक्चर पहली बार देखा है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर उनको पसंद आता है तो। बाकी कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है क्लास, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम प्रयास करेंगे कि जवाब दें आपको। बाकी आप लेक्चर देखते रहिए और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, और इसको थोड़ा सा उतार लो, ये अच्छी चीज़ है।